अनंत उपकारी परम आराध्य प्रभु महावीर को नमन। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर, श्रद्धेया साध्वी प्रमुखा श्री जी, श्रद्धेय मुनि श्री राजगरण जी स्वामी, सादर सभक्ति वंदना। जय जिनेन्द्र। अर्हत वंदना की सीरीज के अंतर्गत 16वां वीडियो, लाभा लाभे सुहे दुखे जीविये मरणे तहा सम्मो निंदा प्रशंसासु तहा माणाव माणो। हमने गत वीडियो के अंतर्गत लाभ अलाभ, सुख दुख और जीवन मरण के संदर्भ में जानने का प्रयास किया। इस वीडियो के अंतर्गत हम चौथा पायदान, जहां समता रखने का प्रयास हर साधक को करना चाहिए, वह है निंदा और प्रशंसा। यह संसार है, यहां आप कितना भी अच्छा कार्य क्यों न करें, आपकी खिंचाई करने वाले, आपके उसमें नुक्स निकालने वाले अवश्य मिल जाएंगे। किसी ने खाना किया, अच्छे से अच्छा व्यवस्था की, मगर लोग जो नुक्स निकालने वाले हैं कहीं ना कहीं तो निकाल ही देंगे, कह ही देंगे देखो वहां कुर्सियां तो पुरानी रखी हुई थी। खाना अच्छा था तो क्या, वो कुर्सियों की व्यवस्था सही नहीं थी, टेबलें कम लगा दी। तो जिसको निंदा करनी है वह तो करके ही रहेगा। या तो पकोड़े कच्चे रह गए या पकोड़े ज्यादा पक गए, पकोड़े में नमक कम था या नमक ज्यादा हो गया। जिसको नुक्स निकालना है वो तो 100, 200, 50 आइटम जितने आपने रखे उसमें से निकाल ही देगा। तो ऐसी बातों को सुनकर कोई भी आपकी निंदा कर दे तो उसमें निंदित नहीं बनना है, दुखी नहीं होना है, सम रहना है। और कोई आपकी प्रशंसा कर दे, अरे वाह ऐसा तो मैंने मेरी लाइफ में नहीं देखा, क्या गजब की व्यवस्था की है, क्या गजब का आपका कार्य है, क्या गजब की आपकी वक्तृत्व शैली है, क्या गजब का आप मैनेज कर लेते हैं, क्या आपकी व्यवस्था है। ऐसी कारिणी, ऐसी व्यवस्था, ऐसा कार्यकाल मैंने किसी का नहीं देखा। कोई प्रशंसा भी कर देना, खुश नहीं होना है। मैं दूसरे का एग्जाम्पल नहीं देता हूं, मैं मेरा ही दे देता हूं। लगभग 7 साल से अधिक हो गए मैं व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से वीडियो बनाता हूं, ऑडियो बनाता हूं, सॉरी। लगभग 2700 से ज्यादा ऑडियो हो चुके हैं मेरे। इस 7 साल के पीरियड में कई लोग ऐसे मिले जिन्होंने खूब प्रशंसा की। मैं उस समय एक ही शब्द लिखता, गुरु कृपा। लगभग हजारों लोगों के भीतर धर्म के प्रति एक उत्साह जगाने का प्रयास हुआ है ऑडियो के माध्यम से। हजारों लोग होंगे देश में विदेशों में जिनकी लाइफ स्टाइल परिवर्तित हो गई गुरु कृपा से। आपने सुना ना, गुरु कृपा। मैं हमेशा यही शब्द उपयोग में लेता हूं। कोई कहता है कि आपके कारण मैं कभी महाराज के नहीं जाता था, मैंने जाना शुरू कर दिया। मैं लिखता हूं गुरु कृपा। क्यों लिखता हूं? अगर मैं कहूं मैंने इतने लोगों की लाइफ चेंज की, अहंकार आ जाएगा। गुरु कृपा से हुआ, ये मेरा एक समर्पण भाव हो गया। तो कभी कोई आपकी प्रशंसा करें तो देव गुरु पसाय, गुरु कृपा, ये हमारा एक व्यवहारिक अति प्राचीन शब्द है जिसका उपयोग हम करते हैं। गुरु कृपा, जो भी अच्छा कार्य हो उसके लिए गुरु को क्रेडिट दे दो, और जो भी गलत हो जाए उसमें मेरे ही कर्म है और बाकी सब निमित्त है। कहीं पर भी कोई प्रशंसा कर दे तो उसमें प्रसन्न नहीं होना, ओहो फूल नहीं जाना। अहंकार से, एक तरह से अहंकार से ओतप्रोत नहीं हो जाना। और कोई आपकी अगर निंदा कर दे, बुराई कर दे, क्रिटिसाइज कर दे तो बुरा भी नहीं मानना। तो कईयों ने मेरी प्रशंसा की और कईयों ने मेरा विरोध भी किया। एक जगह मैं गया, तू जानता है जिनका ऑडियो आता है ना, मैं तेरे को व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करता हूं। अच्छा, वो ऑडियो वो तो मैं देखते ही डिलीट कर देता हूं। अब बेचारा, उसके पिताजी मेरे सामने खड़े हैं, मैं बात कर रहा हूं, उनके लड़के ने सीधा उत्तर दे दिया, मैं तो वो देखते ही डिलीट कर देता हूं। उसके पिताजी एक तरह से संकुचित हो गए, उनको शर्म आने लगी कि ये क्या, मुंह पे क्यों जवाब दे दिया ऐसा। ये कहता था हाँ मैं सुनता हूं या नहीं भी सुनता, मैं तो डिलीट कर देता हूं देखते ही। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये मैं मानता हूं ये तत्व ज्ञान भगवान महावीर की वाणी का गरिष्ठतम भोजन है। इसको डाइजेस्ट करने वाले, भयंकर कर्मों के हल्केपन वाले होंगे, वे ही इसको सुन पाएंगे, समझ पाएंगे।
हर कोई इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। कई लोग प्रशंसा भी करते तो कई लोग बुराई भी करते। कई लोग कहते ऑडियो बंद भी करवा देंगे। ये होता कौन है बनाने वाला? सुनना है तो साधु साधियों का सुनो, इसका क्यों सुनते हो? तो कईयों ने क्रिटिसाइज भी किया, कईयों ने प्रशंसा भी की। दोनों चीजों में इग्नोर करता गया मैं। न तो अति प्रसन्न हुआ, न अति दुखी हुआ, निराश हुआ, हताश हुआ। क्योंकि समता की साधना केवल साधु साधियों के लिए नहीं है, श्राविकाओं के लिए भी है। तो इसीलिए सम रहने का प्रयास, यथोचित करने का प्रयास करता रहा हूं, कर रहा हूं और आगे भी भविष्य में करने का भाव है। अगला आता है 5वीं जो स्टेप है जहां सम रहने का प्रयास करना चाहिए, वह है मान अपमान। मान का अर्थ है आपका कहीं पर सम्मान हो रहा है वहां पर, और अपमान कहीं आपको तिरस्कृत किया जा रहा है। एक तरह से निंदा आपके सामने भी हो सकती है, पीठ पीछे भी हो सकती है। प्रशंसा सामने भी हो सकती है, पीठ पीछे भी हो सकती है। मगर मान अपमान का मतलब यह आता है कि कहीं आपकी वैल्यू मानी जाती है, कहीं नहीं मानी जाती है। समाज में कोई आपको पूछता है, कोई नहीं पूछता है। तो दोनों ही परिस्थितियों में सम रहने का प्रयास करना चाहिए। एक व्यक्ति का मुझे संस्मरण याद आ रहा है। वो सभा का अध्यक्ष था। तो उस समय समाज में होता है ना कि कई सही कार्य होते हैं तो क्रेडिट भी अध्यक्ष को मिलता है, गलत होगा तो बुराई भी उसी को लेनी पड़ेगी, कोई दूसरा कैसे हाथ डाल देगा। तो कोई ऐसा चीज हो गया था जिसके कारण समाज वालों ने उनको क्रिटिसाइज कर दिया, मीटिंग के अंदर उनको अपमानित कर दिया एक तरह से। वो इतने नाराज हो गए, साधु साधियों के आना ही छोड़ दिया कि समाज के अंदर एक तो मैंने अध्यक्ष बनकर समाज में काम किया और ऊपर से मिला क्या, मुझे इस तरह से समाज में बदनाम किया गया, मुझे अपमानित किया गया, सभी लोगों के सामने मुझे कहा गया आपने ये गलत कार्य किया है। क्या मैंने कोई समाज का जानबूझ के गलत किया है? क्या हो जाता है कभी? वो आए नहीं। अब साधु साध्वी जब चातुर्मास करने आते हैं अगले साल, तो मालूम पड़ा कि पूर्व अध्यक्ष है वो तो आते ही नहीं है, उनके साथ ऐसा हो गया था। तो संत गए उनको समझाने के लिए कि देखो सा, आपकी नाराजगी श्रावक श्राविकाओं से हो सकती है, समाज के लोगों से हो सकती है, हमसे तो नहीं है ना, तो हमारे दर्शन करने आने में आपको क्या तकलीफ है? तो वो भाई आया, मुंह में पान खाया हुआ था। होता है कई लोगों की आदत होती है, विवेक नहीं होता तभी वो ऐसी गलतियां करते हैं। कभी भी साधु साधियों के जाओ तो मुंह में कुछ भी नहीं होना चाहिए, आप सुपारी भी नहीं रख सकते। ये आशातना होती है साधु साधियों की, क्योंकि आप कुछ भी खाते हुए बात करते हो और कुछ थोक भी उछल जाए साधु साधियों पर, यह भयंकर आशातना होती है। वो भाई आया पान खाते हुए। उस समय समाज के 2-3 लोग ऐसे ही दर्शन करने आए हुए थे। दोपहर के समय आया, प्राय लोग रहते नहीं थे, तो उस समय 2-3 लोग बैठे हुए थे सेवा करने के लिए। वो भाई आया, महाराज के दर्शन किए। ऐसा वो रुतबा था जैसे कोई प्रधानमंत्री से भी ऊपर की कोई पोस्ट हो ना उसके पास, वैसा वो अहंकार से भरा हुआ था कि मैं भवन में आया हूं, एहसान किया जैसे। आके दर्शन किए, बातचीत कर ही रहा था तो मुंह में पान खाया हुआ था, पीक उछल गई। और महाराज का सफेद कपड़ा, अब लाल कहूं या ऑरेंज कहूं, जो भी कलर का था उस पीक के कारण हो गया। अब महाराज तो अपने कपड़े को देखे और जो 2-3 भाई बैठे थे वे आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा विवेक नहीं तुम में, ऐसा करता है कोई? तुम्हें मालूम नहीं साधु साध्वी का आते तो मुंह में कुछ भी नहीं होना चाहिए, पान चबा के आ रहे हो, थूक दिया संतों के ऊपर। तो वो भाई बोला कि एक तो मैंने महाराज के कहने पर इधर दर्शन करने आया हूं और ऊपर से तुम मुझे सुना रहे हो। अब वो दर्शन करने आया तो इस पर मेरा साधु साधियों पर एहसान हो गया क्या? वो इस तरह से अहंकार से गर्वित था। बंधुओं, संतों ने यही कहा कि भाई तूने बहुत उपकार किया हम पर, जो दर्शन करने आया धन्य हो गए हम तो, जो तू हमें दर्शन देने आया, करने नहीं आया, देने आया। मैं विनम्रता से कहता हूं, मान भी हो सकता है आपकी लाइफ में, अपमान भी हो सकता है, मगर इसके लिए किसी के साथ न तो वैर का अनुबंध करना है, क्योंकि दोनों क्रियाएं व्यक्ति सापेक्ष है। किसी को आपकी चीज अच्छी लग सकती है, किसी को बुरी भी लग सकती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं ये वीडियो बना रहा हूं सब इससे प्रसन्न ही होंगे, लाइक ही करेंगे। कोई डिसलाइक भी कर सकता है, अनलाइक भी कर सकता है। उसको भी एक्सेप्ट करना आना चाहिए। ना तो लाइक देखकर खुश होना है, ना
अनलाइक या डिसलाइक देखकर नाराज होना है, दोनों में सम रहना है। यही समता भाव है। मैंने 5 समताओं का विवेचन किया है जहां हमें सम रहने का प्रयास करना है, चाहे लाभ अलाभ हो, सुख दुख हो, जीवन मरण हो, निंदा प्रशंसा हो और मान अपमान हो। इसमें जो सम रहता है वह उत्कृष्ट समता का साधक बन सकता है। आपका साधर्मिक जैन नरेश चोपड़ा, बालोतरा, सूरत।